बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आपके सामने लाइव हाजिर हुआ हूँ। तो आज के पैशन में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ वो बहुत ही अहम बीमारी है। इंसानी जिस्म के अंदर जो वाइटल आर्गन स्टमक जिसको हम मैदा बोलते हैं, ये इसकी बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस बीमारी के मुतालिक बहुत ही कम लोग जो है ना वो जानते हैं। मेरे एक बेहतरीन दोस्त फजल अब्बास साहब, उन्होंने हुक्म किया था कि इसके मतलब कुछ ना कुछ बताएं। तो इस बीमारी की जो अलामात हैं, जो इसकी वजूहात हैं, या इसकी जो प्रिवेंटिव फिनोमेना के हवाले से प्रिकॉशन और इंडिकेशन जो इसकी मेडिकेशन है, उसके मतलब मैं आपको बड़ी डिबेट से बताऊंगा और साथ में एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। इस बीमारी को हम गर्ड कहते हैं, ये इसका एब्रिवेशन नाम है। वैसे इसको गैस्ट्रो एसोफिगनल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं, या इसको एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत, जो इंसानी जिस्म के अंदर मैदा है उसकी तेज़ाबियत, उसकी वजह से जो प्रिकॉशन जो ज़ाहिर होते हैं, इसकी जो रिएक्शन ज़ाहिर होते हैं, उसका मतलब जो है वो ये बीमारी है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि जो एसोफिगस खुराक की नाली होती है उससे मैदे के ज़रिए मैदे से जो है ना खुराक का वापस रिफ्लेक्स होना खुराक की नाली में। अब इसकी डिबेट्स मैं आपको बताता हूँ छोटे से एक्सपीरियंस के हवाले से। चंद दिन पहले की बात है कि हमने घर में जो है ना वो चिकन पुलाव पकाया दोपहर के वक्त और हमने सारे फैमिली मेम्बर्स ने खाया। जो मेरे बाबा जानी हैं उन्होंने भी वो खाया और तकरीबन खाने के 1 घंटे बाद उनको बहुत ही शिद्दत किस्म का चेस्ट पेन महसूस हुआ। हम सब बहुत परेशान हुए कि आया कि किस वजह से है, ये दिल का मसला तो नहीं है, कोई इंजाना पेक्टोरस का नहीं है, कोई दिल का दर्द तो नहीं है, ये दूसरे का मसाइल तो नहीं है। खैर हमारे साथ एक क्वालिफाइड डॉक्टर साहब थे, उनके पास जब हम गए तो उन्होंने बताया कि जो है ना इनका कोई इमीडिएटली कोई प्रॉब्लमेटिक स्टमक का प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से इनको इतना शिद्दत किस्म का दर्द हुआ है। उन्होंने खैर मेडिकेशन की बेहतर प्रिकॉशन के मुताबिक वो ठीक हो गए, लेकिन मेरे नेचर में शामिल है कि हर चीज़ को मैं रिसर्च करता हूँ। खैर मैंने इंटरनेट का सहारा लेते हुए इस चीज़ को रिसर्च किया, जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये है कि जब हम कुछ चीज़ खाने के लिए अपने मुंह में यानी ओरल कैविटी के जरिए अपने मुंह में लेते हैं तो उसको हम चबाते हैं। चबाने के बाद हमारी ये जो गर्दन होती है, जो नेक होती है, इसमें एक वाइटल आर्गन होता है जिसको हम फिरंक्स कहते हैं। ठीक है, उस फिरंक्स में 2 किस्म की नालियाँ पेट की तरफ जाती हैं। एक सांस की नाली होती है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, जो कि फेफड़ में जाती है, और एक दूसरी नाली होती है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं या उसको एसोफिगस बोलते हैं। वो फिरंक्स होते हुए डायरेक्टली जो है ना वो हमारे स्टमक यानी कि मैदे में जाती है। और जो खुराक की नाली एसोफिगस होती है उसमें ख़ास किस्म की मूवमेंट होती है, एक हरकत होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दरअसल इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम ये होता है कि जब हम कोई चीज़ चबाते हैं और उसको जब निगलते हैं तो उसको जो है ना वो हरकत कर कर ऊपर से खुराक को धकेलती है वो मूवमेंट, और वो मैदे में ले जाती है। जहाँ इस फूड पाइप यानी कि एसोफिगस का एंड होता है, उस एंड को हम कहते हैं स्फिंक्टर, एक सुराख छोटा सा होता है। अब इस सुराख का, इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि जब खुराक वाली नाली से मैदे में जाती है तो वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, इसलिए कि वो खुराक मैदे के अंदर ही रहे और वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम हो, और उसके बाद जो है ना वो ह्यूमन ब्लड के ज़रिए जो है ना वो सारी जिस्म उसकी तरसील हो जाए। लेकिन चूँकि हमारे बॉडी की यानी कि ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल पीएच स्टैंडर्डाइज जो क्वांटिटी है वो 7 है, 6.9 अप्रोक्सीमेटली 7 कहा जाता है एक्सपर्ट। तो ये जो इसकी रेंज होती है नॉर्मल होती है, इससे अप डाउन हो जाए तो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब पीएच लेवल 7 से कम होता है तो वो एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत पैदा करता है। अच्छा, उसके अलावा जब हम कोई ऑयली चीज़ लेते हैं, जो फैट्स लेते हैं, क्योंकि वो फैट्स जो होती है वो आराम से जो है ना डाइजेस्ट होती है हमारे जिस्म के अंदर, या उसके अलावा जो बहुत ही गर्म चीज़ें लेती हैं, ये तेज़ाबियत वाली जो हार्मफुल होती हैं वो चीज़ें लेती हैं, तो हमारे मैदे को जो है ना वो बहुत हार्म करता है, वो बहुत तेज़ाबियत पैदा करता है। उसमें वो गैस होता है, जलन होता है, बर्न होता है, इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि कुदरत की तरफ से हमारे ह्यूमन स्टमक के अंदर यानी कि मैदे के अंदर HCl की कुछ न कुछ जो है ना क्वान्टिटी होती है, उसका काम जो है ना वो खुराक को हजम करना होता है, HCl। अब HCl के बारे में शायद आप जानते हो, वो बहुत ही हार्मफुल जो है ना एसिड होता है, तेज़ाब होता है, इतना हार्मफुल होता है अगर उसके अंदर हम उंगली भी डुबो दें ना तो हमारी उंगली जल जाए। लेकिन हमारा मैदा कितना ही नाजुक है, लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ न कुछ क्वान्टिटी उसकी भी हमारे मैदे में मौजूद होती है। जब वो भी मौजूद होता है और ऊपर से पीएच लेवल भी कम हो जाता है तो एसिडिटी की वजह से जो है ना वो चीज़ मतलब गैस गुबार की सूरत में जो है ना वो ऊपर की तरफ रिवर्सिबल जो है रिफ्लेक्स करती है, यानी कि उसका वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करती है मैदे से। जब खुराक बाहर की तरफ निकलती है तो वो उसको जो सुराख स्फिंक्टर होता है उसको धकेलती है, वो खुलता है
और वापस की तरफ से जिस तरह वोमिटिंग, जिस तरह हम कहते हैं कि जिस हम वोमिटिंग आती है ना, उल्टी आती है, क्या आती है, तो वो बाहर की तरफ जो है ना वो यानी कि निकलना शुरू हो जाती है, वो गैस बन जाता है, वो जो है ना वो जलन हो जाता है, वो हमारे सीने में जो नहीं इस तरह से निकलता है, यानी कि फूड पाइप जो होता है, जो एसोफिगस होता है, उसकी तरफ वो बाहर निकलता है। अच्छा, जब ये बाहर निकलता है तो ये जो है ना, चूँकि pH लेवल 7 है, अगर pH लेवल कम हो जाए यानी एसिडिटी पैदा हो, तो वो जो है ना हमारी इम्यूनिटी भी कमी यानी कि वो आती है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें कमी आ जाती है उसकी वजह से, और जो ऑक्सीजन का फ्लो है हमारे जिस्म के अंदर उसमें भी कमी आ जाती है। अब एक सिंपल फिनोमेना समझने की कोशिश कीजिए, जब हमारा ऑक्सीजन की फ़्लो कम हो जाएगी तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी भी फ़्लो कम हो जाएगी, और जो हम न्यूट्रंस लेते हैं, जो हम खुराक डाइट से लेते हैं, यूज़फुल हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका फ़्लो, उनकी तरसील जिस्म में भी ह्यूमन ब्लड के ज़रिए होता है, यानी कि जो हमारे जिस्म में खून होता है उसके ज़रिए तरसील होती है। जब ऑक्सीजन की फ़्लो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी फ़्लो कम हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन की फ़्लो कम होगी तो हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ायत है, जो डाइट्स हैं, वो हमारे जिस्म तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में सिकुड़ाव, उसके इरिटेशन और दूसरे मसाइल जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं मसल्स, तो दर्द पेन महसूस करते हैं, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो भी पेन महसूस करते हैं। इसी तरह का एक फेनोमेना मेरे बाबा को हुआ था, चेस्ट में जो है ना वो दर्द हुआ था मसल की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से। ये है मसला इसका जो है ना गर्ड का। तो इससे हम बचें कैसे, इसकी जो है ना एहतियाती तदबीर क्या होना चाहिए, इसकी प्रिकॉशन, इंडिकेशन, हिदायत के मुतालिक क्या होनी चाहिए। कुछ तो ये है कि जो है ना एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बताती हैं डॉक्टर हज़रात कि अपने मैदे को बिल्कुल खाली न रखें, और दूसरा ये, जब आपका मैदा बिल्कुल खाली होता है तो आप चाहे इस तरह की जो दूसरी मशहूर बात होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है वो ना लें। उसके अलावा जो यानी कि वो बताई जाती है उसमें ये है कि स्मोकिंग बहुत कम करें, स्मोकिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, और जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जो ताज़ी आप तलवा के, मतलब जिसमें पकोड़े समोसे हो जाते हैं या दूसरी चिप्स वगैरह हो जाती है, तो वो जब खाते हैं तो वो भी काफ़ी हार्मफुल करता है अपने मैदे को। मैदा बहुत नाजुक होता है, वो भी एसिडिटी पैदा करता है, वो भी तेज़ाबियत पैदा करता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। और उसके अलावा जो हम खुराक खाते हैं उसको भी हम तसल्ली बख्श अच्छी तरह जो है ना चबा कर अपने जो है ना मैदे में ले जाएँ। वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना, जो हमारे यानी कि मुँह में जो है ना जबड़ों में 32 दांत हैं, तो खुराकने वाले की जो ना 32 बार जो है ना उसको हम चबाएँ, यानी कि मुकम्मल इस तरह हम दबाएँ कि वो पल्पी टाइप हो जाए, ठीक है ना, हज़म में उसमें आसानी हो, इस तरह जो है ना। और उसके अलावा आप मैदे को मुकम्मल जो है ना भर के ना रखें, मुसलसल जो है ना वो, जिस तरह बहुत ज़्यादा खाना, लिमिट से ज़्यादा खाना, इस तरह भर के ना रखें। और खाने के फ़ौरन बाद हम सो जाते हैं, सोने से जो है ना हमारे काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि हम अगर सो जाते हैं, हम एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, कोई काम वगैरह नहीं करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा था ना वो स्लो हो जाता है, वह न होने के बराबर हो जाता है। जब वो नहीं होता तो हमारा साफ ज़ाहिर है वो हाजमे का निज़ाम सही नहीं होता, उसकी वजह से वो एसिडिटी होती रहती है, तेज़ाबियत, और वो ऊपर को फ्लो करता है, और इस तरह के मसाइल हमारे पैदा होते हैं। अक्सर लोगों में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है कि लोग, अब जिस तरह के मेरे बाबा को महसूस हुआ कि दर्द, तो हमने महसूस किया कि इंजाइना पेक्टोरस हो सकता है, दिल का दर्द हो सकता है, तो जो सिम्टमेटिकली अगर देखें तो इसके जो है ना अलामात बिल्कुल ऐसी तरह के होते हैं, लेकिन आप स्टमक को हर तरह से यूज़ रखना होता है, हर तरह से जो है ना उसको अच्छा बेहतर रखना होता है। उसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं उसके अगर pH लेवल आप देखें तो वो 7 से काफ़ी बिलो होती है, जो कि एसिडिटी कॉज करती है, और ये भी काफ़ी सारे इसके जो है वो मसाइल पैदा करते हैं। इस तरह से जो प्रिवेंटिव फेनोमेनाज हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, जो इंडिकेशंस हैं, उनको आप जो है ना तसल्ली बख्श लें, तो हम इस बीमारी से जो है ना वो बच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया करें और वॉक करें, वॉक बहुत इंतहाई ज़रूरी है हाजमे के निज़ाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो मैंने बनाई है इसको आप तसल्ली बख्श सुनकर दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।